तो आज हम सॉल्व करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन तैयार करेंगे नेश के लिए। नेश का पूरा नाम होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो टेस्ट होता है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है, और स्टेट अचीवमेंट सर्वे होता है, सैस बोलता है उसको। ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बहुत अच्छे प्रश्न है। आपका एक टेस्ट होगा कुछ दिन बाद, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम करेंगे इसमें मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या क्या होगी। यहाँ पे 198 दिया है, 199, 200। तो इससे पहले 198 से पहले क्या आता है? 197, उससे पहले 196। ठीक है। यहाँ पे सारणी में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। यहाँ पे 313 है, यहाँ पे 317 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 314, 315 और 316। विस्तारित रूप में लिखो। ये एक्चुअल में गलत छपा हुआ है, विस्तारित रूप में लिखा हुआ है। ये आपने जो है ना संयुक्त रूप में लिखना है, तो इसको जोड़ना है। पहले 200 लिखना, उसके नीचे 70 लिखना। ये क्वेश्चन नहीं भी उतारोगे कहीं कहीं पे तो कोई बात नहीं है, और इसको ऐसे ही जोड़ के लाना। 9 यहाँ 7 का 7 2 कर दो, तो 289 हो गया। यदि 5 पेनों का मूल्य 50 रुपए है तो एक पेन का मूल्य क्या होगा? तो बताओ, 5 पेन का मूल्य 50 है तो एक पेन का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? 5 एकम 5 भाग देंगे, 5 का भाग 50 में देंगे। तो यहाँ 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। ये जीरो, जब ऊपर से हम जीरो उतारते हैं तो कुछ भी उतारते हैं उसमें भाग देना ही पड़ता है, नहीं जाता है तो जीरो डाल देते हैं। तो 10 रुपए का एक पेन होगा, लिखेंगे 99। उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। उसके बाद 101, 102 और 103। ये बढ़ता क्रम है जा रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये पता नहीं मिसप्रिंट हो रखा है, पर यहाँ प्लेटों में बिस्कुट रखे हैं 7वें प्रश्न में देखिए। तो दी गई प्लेटों में बिस्किट की संख्या का कौन सा जोड़ क्रम सही है? तो देखो, सबसे पहले प्लेट में कितने बिस्कुट हैं? 6, फिर है 5, फिर है 2, फिर है 3। इन सबको ये क्रम देखो, ये वाला जोड़ रहा है। एक डिब्बे में 5 गेंदें हैं, दूसरे डिब्बे में 4 गेंदें हैं। तो दोनों डिब्बों में कुल कितनी गेंदें हो गई? तो 5 में हम 4 जोड़ देंगे, तो कितनी गेंदें हो गई? 9 गेंदें। यदि 18 आम को 3 बच्चों में बराबर बांटे तो हर बच्चे को कितने आम मिलेंगे? बताओ कैसे करेंगे? 18 आम 3 बच्चों में बांटने, कैसे बांटोगे? 3 का भाग 18, तो 3 6 18। तो यहाँ पे लिख देना हर बच्चे को 6 आम मिलेंगे। निम्न सिक्कों को जोड़कर उनका मूल्य बताइए। तो यहाँ पे देखो, 1 रुपए का है, ये 10 रुपए का, ये 5 रुपए का, ये 2 रुपए का। तो पहले 1 रुपए लिखिए, फिर उसके नीचे 10 रुपए ऐसा लिखेंगे भाई, इकाई के नीचे इकाई, दाई अलग पीछे। फिर 5 रुपए इकाई के नीचे ऐसे ही लिखना आपने, और 2 रुपए इकाई के नीचे। इन सबको जोड़ देना। 5 2 7 और 1 8 और 1 18 रुपए। संख्या 753 में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? तो बेटा इसको पहले वाले को इकाई बोलते हैं, दहाई दूसरे को, तीसरे को सैकड़ा। तो दहाई का उत्तर क्या होगा? 5। उत्तर लिख देना 5। निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? देखो, संबंध मैंने ये बोला था, ये चिन्ह अगर इधर का बड़ा होता है, इधर का छोटा होता है, तो हम ये वाला चिन्ह मारते हैं। जब इस साइड का बड़ा हो, इस साइड का छोटा हो, तब हम ऐसा चिन्ह मारते हैं। पहला वाला अगर बड़ा है तो यहाँ चिड़िया की चोंच खुली रहती है, अब दूसरा वाला बड़ा है तो चिड़िया की चोंच इस तरफ खुली रहती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो 583 है, यहाँ पे 585 है। तो पहले ये बताओ, 583 बड़ा है या 585 बड़ा है? हेलो, 550। तो ये चिन्ह सही लगा है 585 की तरफ। ठीक है। यहाँ 110 है, यहाँ 101 है। तो 110 है बड़ा कि 101 है बड़ा? 110 बड़ा है। तो ये देखो, ये चिन्ह यहाँ बिल्कुल सही लगा है। यहाँ 430 है, यहाँ 340 है। तो यहाँ 430 बड़ा है तो 340 छोटा है, तो ये भी बिल्कुल सही लगा है। यहाँ 290 है, यहाँ 209 है। तो यहाँ देखो, ये चिन्ह उल्टा लगा है, क्योंकि 290 बड़ा है, 209 छोटा है। तो ये ऐसा होना चाहिए था। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको नोट करना है, इसको बोलना है कि ये गलत है, यहाँ पे सही करके लिख देना है। सही होना था 290, अगर चिन्ह ऐसा होना था तब यहाँ पे 209 होना था।
संख्या 222 का विस्तारित रूप लिखो। तो 222 में स्थानीय मान लिखता है, सबसे पीछे वाले दो का स्थानीय मान 200 है, क्योंकि उसको 200 पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, 200 पढ़ेंगे। दूसरे दाई का 2 का मान दहाई है तो 2 दाई 20, अब तीसरा 1 है तो धन 2 इकाई, तो 220 और 2, ठीक है। सीता ने कुल 45 पेड़ लगाए, सीता ने कुल 25 पेड़ लगाए, हर प्रकार के 5-5 पेड़ लगाए, तो बताए कितने प्रकार के पेड़ लगाए। तो 5 प्रकार के पेड़ लगाए, 25 पेड़ लगाए, 5-5 पेड़, तो इसका मतलब हम 5 का भाग 25 में देंगे, 5 पंजे 25, तो 5 प्रकार के पेड़ लगाए। राम हर दिन 4 प्रश्न हल करता है, तो 10 दिन में कुल कितने प्रश्नों को हल कर चुका होगा। एक दिन में 4 प्रश्न करता है राम, 40। हाँ, तो गुणा करके हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 चौको 40 प्रश्न लिख देना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे उत्तर भी लिखने की जरूरत नहीं, केवल 4 गुणा 10 लिखना आपने बस, ठीक है। कमल ने 80 पेड़ आम के, 138 पेड़ केले के लगाए, जिनमें से 58 पेड़ सूख गए, तो कुल कितने पेड़ बचे। आगे बचे हैं 80 पेड़ तो आम के लगाए बेटा, तो पहले लिखेंगे 80 आम, 138 लगाए केले के, तो यहाँ 8 इकाई के नीचे 3 दाई के नीचे 1 पीछे, ये केला लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, तब यहाँ पे कुल पेड़ हो जाएगा, कुल कितने पेड़ होंगे, तो 8 का 8, 8 और 3 11 का 1, हासिल 1 और 2, 218 पेड़ लगाए भाई को। अब 218 में से क्या हुआ, 58 सूख गए, तो यहाँ पे लिखना तुमने 218 और इसके नीचे 58, ऐसे लिखना है, इकाई के नीचे 8 और दहाई के नीचे 5, इसको घटा देना है क्योंकि ये सूख गए, यहाँ पे लिख देना सूख गए 58 के आगे। अब 8 में से 8 गया 0 और 11 में से 5 गया 6 1, तो 160 पेड़ यहाँ पे लिख देना पेड़ बच गए, क्योंकि कुछ सूख गए ना जी। तो कुल कितने पेड़ बच गए, तो 160। मैंने राम को 20 रुपए के बिस्किट, 55 रुपए के चॉकलेट, 35 रुपए की आइसक्रीम दी, तो राम मुझे कितनी धनराशि देगा। देखिए 20 रुपए के बिस्कुट दिए, 55 रुपए की चॉकलेट दी और 35 रुपए की आइसक्रीम दी, तो 5 5 10 का 0, हासिल 1, 5 3 8 2 10 और 11, 110 रुपए देगा भाई। आयताकार कागज का एक कोना यदि तिरछे में काट दें, तो आयताकार कागज पर कोनों की किनारों की संख्या होगी। देखो ये आयताकार कागज है, ऐसा ऐसे तो होता है कागज, हमने इसको ऐसा काट दिया, तो कितने कोने होंगे और कितने किनारे होंगे, कितने होंगे। देखो पहले तो 4 कोने थे, 1 2 3 और 4, अब देखो कितने कोने हो गए, 1 2 3 4 और 5 कोने, तो 5 तो हो गए कोने। हाँ, किनारे कितने हो गए, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 ही किनारे हो गए, तो 5 कोने 5 किनारे होंगे। किस आकृति में कोने व किनारे नहीं होंगे, कागज में, बर्फी में, टमाटर में, संदूक में, किस में नहीं होता, कोई भी कोना बताओ। टमाटर। वेरी गुड, क्योंकि टमाटर गोल मटोल होता है, इसलिए उसपे कोने नहीं होंगे। ये देखो यहाँ पे H लिखा है, दी गई आकृति में कुल कितने किनारे हैं, बताओ कितने किनारे हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 किनारे हैं भाई। कि यहाँ आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज उसको बोलते हैं जो 3 कोनों से ऐसी बनी आकृति होती है। अब देखो एक त्रिभुज तो ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है और ये सातवां है और ये आठवां है, तो 8 त्रिभुज बने हुए, ठीक है। संख्या 509 को लिखने का सही प्रकार है,
तो कैसे लिखेंगे सही? 50 50 धन 9 थोड़ी होगा 509, 5 धन 0 धन 9 ये भी नहीं होगा 509, 500 धन 9 होगा 509। ठीक है। संख्या 36 में अंक 3 का एक कम न्यून करने पर नई संख्या होगी। 36 में क्या करेंगे? 3 का एक कम कर देंगे, मतलब ये 36 लिखा है तो 3 को एक कम करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, 6 ऐसे रहने देंगे, तो नई संख्या 26 हो जाएगी। 3 का एकाधिकेन होगा, 3 में एक और होगा, एक अधिक मतलब एकाधिकेन का मतलब एक अधिक, तो 3 धन 1 4 होगा। गुड्डू ने बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदी जिनका कुल मूल्य होगा। पुस्तक 10 रुपए की खरीदी, कप खरीदा 15 रुपए का, गेंद खरीदी 20 रुपए का, तो कितने रुपए मूल्य देगा? तो इन तीनों को एक लाइन में लिखना है, इसको नीचे जोड़ देना। 5 का देखो 5 और 2 और 1 3 और 1 4, तो 45 रुपए की होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजू ने नीचे दिए अनुसार अमरूदों की टोकरियां खरीदी, तो कितने रुपए देने होंगे? 5 रुपए, 4 और 2 6 तो 8, 85 रुपए देने पड़ेंगे इसको। चेतना के पास 475 रुपए है, वह 135 रुपए की चूड़ियां खरीद लेती है। चेतना के पास कितने रुपए बचे हैं? देखो भाई, इसके पास 475 रुपए थे, इसने 135 रुपए की चूड़ियां खरीद दी, तो जो चीज खरीद ली मतलब खर्च कर दी तो घटेगी, माइनस होगी। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो इसके पास 340 रुपए बचे हैं। दिए गए चित्र में कोनों की संख्या कितनी? इसमें गिनो तो कितने कोने हैं बेटा? ये जो चित्र है बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। 5 हैं? 5 5 कोने, सही है। निम्न चित्रों में से गोले जैसी आकृतियों को पहचानिए। गोला जैसा कौन है इनमें से? बताओ। फुटबॉल है गोला जैसा। खाली गोले में कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ पे देखो 74 है, यहाँ पे 70 है, तो 74 में से 4 कम है बेटा 70 में से भी 4 कम 66 है, 66 में से 4 कम 62 है, तो 62 में से 4 कम कर दो तो 58 होगा। फिर 58 में से 4 कम जो है 54 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 58। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ 61 है, यहाँ 66 है, तो बेटा इसका पैटर्न क्या है? 61 से कितने ज्यादा है? 66, 5 ज्यादा है। 61 में अगर हम 5 और गिनेंगे तो 66 आएगा, 66 में फिर 5 और गिनेंगे तो 71 आएगा, तो 71 में 5 और गिनो, 76 आएगा, फिर 76 में 5 और गिनो तो 81 आएगा, 81 में 5 और गिनो तो 86 आएगा, ये वाला आएगा। 12 पेंसिल में से एक पेंसिल निकाल दी जाए तो पेंसिलों की संख्या होगी। वैदिक गणित के अनुसार मतलब जो निकालनी है, जो चीज निकालते हैं ना उसको नीचे लिखते हैं। 12 में से एक निकाल दे तो यहाँ पे लिखना है, ऐसा कर देना है बस। ये चिन्ह यहाँ आगे लिखा है वैदिक गणित के अनुसार। अब यहीं पे देखिए वैदिक गणित के अनुसार 35 से एक अधिक संख्या, तो हम क्या करेंगे? 35 से एक अधिक है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, तो ये वाला उत्तर होगा। आकृति, ये 2 आकृतियां 2 फिगर दे रखे हैं, को सवा के लिए छायांकित करने पर प्राप्त होगा। सवा किसे कहते हैं बेटा? कोई जानता है सवा क्या हुआ? सवा बोलते हैं कि एक रोटी तो पूरी, क्या जैसे सवा रोटी खाने तुमने तो एक रोटी इसको पूरी खाएंगे, इसके 4 टुकड़े करके चारों टुकड़े खाएंगे, और दूसरे के भी 4 टुकड़े करेंगे, इसमें से एक टुकड़ा खाएंगे, इसको सवा बोलते हैं। मतलब एक रोटी पूरी और एक का 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, तो सवा ये होगा जो 2 वाला है। ठीक है। 3/4 का गणितीय रूप होगा। 3/4 को बोलते हैं, 3/4 का मतलब 3/4। ये प्रश्न 4 और 5 वाले भी बहुत ध्यान से देखो। 4 भुजा वाले कागज के कितने कोने काटें कि प्राप्त आकृति के किनारे 8 हो जाएं? कोना काटेंगे तो किनारे 5 हो जाएंगे। 2 कोने काटेंगे, हाँ 2 कोने काटेंगे तो 6 हो जाएंगे, 3 कोने काटेंगे तो 7 हो जाएंगे, 4 कोने काटेंगे तो 8 हो जाएंगे। आपके पास 17 रुपए हैं, आप कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे कि पूरे रुपए खर्च हो जाएं? अच्छा, क्या क्या चीजें खरीदने चाहोगे बेटा कि पूरे रुपए खर्च हो जाएं? 17 रुपए। पहले 7 रुपए की पेंसिल है,
पेन 9 रुपए का है और रबड़ कितने रुपए का है? 3 रुपए का। तो देखो 70 रुपए खर्च होने चाहिए। 9 और 7 16 3 19, ये तो ज्यादा हो रहे हैं। 19 रुपए तुम्हारे पास है ही नहीं। तो दूसरे वाले बी वाले पे चलो। पटरी पेन और रबर। पटरी कितने रुपए की है? 5 रुपए की। पेन है 9 रुपए की और रबर कितने रुपए का है? 3 रुपए का। तो 9 और 5 14, 3 17। देखो इसमें ठीक 70 रुपए खर्च हो रहे हैं भाई। तो हम क्या लेंगे? एक पटरी लेंगे, पेन लेंगे, रबर लेंगे। आपके पास 20 टॉफियां हैं, उनमें से आपने आधा हिस्सा दोस्त को दे दिया, तो आपके पास कितनी टॉफियां बची? तो 20 का आधा कैसे करते हैं बताओ? ये गुन्नी बताएगा 20 का आधा कैसे करेंगे? 2 का भाग देंगे। 2 1 कम 2। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ जीरो जो उतारा हुआ जीरो है तो भाग देना पड़ेगा भाई। तो 2 का 20 का आधा 10 होता है। तो 10 टॉफी हमने दे दी और 10 ही टॉफी बच गई भाई। क्या जी बच गए। आपके पास 50 ग्राम मटर, 200 ग्राम टमाटर, 500 ग्राम आलू और 1 किलोग्राम बैंगन है, तो सब्जियों का कुल वजन दे रखा है। इन सबको कैसे जोड़ेंगे? तो ऐसा जोड़ेंगे इसको। 50 ग्राम धन 200 ग्राम धन 500 ग्राम और धन 1 किलोग्राम। निम्न आकृतियों के सही क्रम का विकल्प, इसको चौकोर बोलेंगे। अब बीच में क्या है? गोल है। क्या है? गोल। और ये त्रिकोण है। तो इसका क्रम ये है, पहले चौकोर तब गोल तब त्रिकोण। गेंद जैसी आकृति वाले फलों का विकल्प है। गेंद जैसी आकृति किन फलों की होती है? नारंगी, सेब, केला। केला तो गेंद जैसा नहीं होता, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा देखो, सेब, केला, तरबूज। फिर यहां भी केला आ गया, तो केला तो गेंद जैसा नहीं होता। होता है केला गेंद जैसा? तरबूज, नारंगी, सेब, सही है ना ये? नो सर। तरबूज, नारंगी, सेब। चित्र में 8 बजे का समय कौन सी घड़ी दिखा रही है? देखो 8 बजे तब होता है जब छोटी सुई ठीक 8 पे होती है। देखो ये पहले वाली है, छोटी सुई देखो 8 की सीध में, ये ध्यान से देखो। अब बड़ी सुई होती है 12 पे। तो जब कोई ठीक 8 बजते हैं या 7 बजते हैं तो बड़ी सुई हमेशा 12 पे होती है। तो एक घड़ी एक है भाई इसका उत्तर। कैलेंडर को देखकर बताइए कि तारीख 4 को कौन सा बार है? तो देखो 4 तारीख यहाँ पे है तो बुधवार है भाई, उसके ऊपर बुध लिखा है। तो 4 तारीख कौन सा बार? बुधवार। इन चित्रों में से सबसे ज्यादा भार किस वाहन का है? तो सबसे भारी कौन होगा भाई? साइकिल होगी कि कार होगा कि ट्रक हो? ये वाला डंपर होगा ट्रक की, ये मोटरसाइकिल होगी? ट्रक है ये। 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम मिलाकर कुल वजन होगा। तो इन सबको जोड़ दो भाई। 2 किलोग्राम है, 5 और 1 है, तो इन सबको जोड़ दो। 5 है तो 7 और 1 8, तो 8 किलोग्राम हो जाएगा। किग्रा लिखते हैं, किलोग्राम को किग्रा भी लिखते हैं। निम्न जोड़ों में से सबसे भारी को पहचानो। देखो सबसे भार ज्यादा कौन किसका होगा? भारी कौन से होंगे? चूहा बिल्ली होंगे कि घोड़ा, हाथी और घोड़ा होंगे कि हिरन और खरगोश होंगे कि चींटी और कॉकरोच होगा? कॉकरोच। किसका जोड़ा सबसे? घोड़ा। दिए गए मटके की धारिता, धारिता बोलते हैं इसके अंदर कितने भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या। इस मटके में देखो 30 गिलास पानी आएंगे कि भरे जा सकने वाले जग की संख्या 10। अब भरे जा सकने वाले कप की संख्या 60। मतलब अगर हम इसको गिलास से भरेंगे तो 30 गिलास पानी आता है। अगर जग से भरेंगे तो 10 जग पानी आएगा। अगर कप से भरेंगे तो 60 कप पानी आएंगे। चौथे पे लिखा है 30 गिलास, 10 जग और 60 कप। तो कौन सा सही होगा? 2 वाला सही होगा, क्योंकि इसमें 30 गिलास से भी भरा जा सकता है, 10 जग से भी भरा जा सकता है और 60 कप से भी भरा जा सकता है। दिए गए पात्रों में सबसे अधिक धारिता वाले पात्र का नाम। पात्र बोलते हैं बर्तनों को। तो बताओ सबसे ज्यादा पानी किस पे आएगा? लोटा पे कि मटका में? मटके में। तो यहाँ पे मटका लिखना। भारी से हल्के का सही क्रम भाई। देखो सही क्रम भारी से हल्का, पहले ट्रक है, तब कार है, तब बस है, तब साइकिल है। क्या ये भारी से हल्का सही क्रम है या नहीं है? बताओ।
नहीं है ना, पहले ट्रक तो भारी ठीक है, फिर कार कम वेट की ठीक है, लेकिन फिर ये बस ज्यादा वेट की हो गई तो इसका मतलब ये क्रम गलत हो गया। तो ये भी सही लग रहा है भाई, ये बैग नहीं ये बैग है। तो सबसे भारी बैग होता है, तब किताब होती है, तब पेंसिल होती है, तब आलपिन होती है। तो ये बिल्कुल सही क्रम है, जी सर। क्योंकि यहाँ कुर्सी से भारी संदूक हो सकता है। अब संदूक कोई बड़ा होगा तो भारी होगा, कुर्सी तो हल्की होगी। राम के पिताजी बाजार से 1 किलो गाजर लाए, 2 किलो आलू, 200 ग्राम धनिया, 500 ग्राम मिर्च, 300 ग्राम टमाटर लेकर आए। तो बताइए राम के पिताजी कुल कितना वजन लेकर आए। एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं बेटा, तो 1 किलो गाजर लाए तो 1000 ग्राम लाए गाजर। 2 किलो आलू लाए तो 2000 ग्राम लाए आलू। समझ में आया। 200 ग्राम धनिया लाए तो 1 ग्राम में 200 जी। लिखेंगे। 500 ग्राम मिर्च लाएंगे तो ग्राम में ऐसे लिखेंगे, और 300 ग्राम टमाटर लाए तो 300 ऐसे लिखेंगे। इन सबको जोड़ देंगे हम, 0 का 0, 0 का 0, 5 3 8 2 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, तो 4000 ग्राम लाए भाई। तो 4000 ग्राम का जब हम किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 का भाग देंगे। 1000 का भाग बहुत आसान होता है, 1000 कम 1000, 1000 दोनों 2000, 1000 तीन 3000, 1000 चौको 4000। देखो तो ये 1000 का फिर हमने भाग दिया तो 1 किलो बन गया, इसका मतलब 4 किलो सामान लाए। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा।